नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी का रिवीजन कराने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 10 सेकंड का समय देंगे। उस समय अंतराल में आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। अगर आपका स्कोर, मेरा मानना है, अगर 40 प्लस का रहता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से मानी जाएगी। चलिए तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। बताइए दोस्तों, 17 अगस्त 2026 को भारत ने किस शिखर सम्मेलन की मेजबानी आभासी माध्यम से की है? कमेंट्स कीजिए, बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 अगस्त 2026 को भारत ने ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला है, 17 अगस्त 2026 को दूरसंचार विभाग ने नए मोबाइल कनेक्शन के संबंध में किस सीमा को लागू करने का संदेश दिया है? क्या करेंगे? पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। बताइए दोस्तों, 17 अगस्त 2026 को भारत ने किस शिखर सम्मेलन की मेजबानी आभासी माध्यम से की? कमेंट्स कीजिए। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी 17 अगस्त 2026 को भारत ने की है। अगला है, 17 अगस्त 2026 को दूरसंचार विभाग ने नए मोबाइल कनेक्शन के संबंध में किस सीमा को लागू करने का निर्देश दिया है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 9 सिम। 17 अगस्त 2026 को दूरसंचार विभाग ने नए मोबाइल कनेक्शन के संबंध में 9 सिम सीमा को लागू करने का निर्देश दिया है। अगला है, 19 अगस्त 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग कितनी लागत की रेलवे परियोजना को मंजूरी दी? क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9,450 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगला है, 19 अगस्त को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट्स कीजिए, बताइए दोस्तों, 19 अगस्त को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप ऑप्शन ए चुन रहे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अगला है, भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, ये आपका प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अगला है, सद्भावना दिवस भारत में किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? कमेंट्स कीजिए, बताइए दोस्तों। सद्भावना दिवस की बात की जाए तो ये दोस्तों राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। चलिए तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 21 अगस्त 2026 को भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस शहर की जस आपूर्ति सुधारने के लिए ऋण समझौता किया है? तो दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। अगर आप ऑप्शन सी चुन रहे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 अगस्त 2026 को भारत और एशियाई विकास बैंक ने कोलकाता शहर की जस आपूर्ति सुधारने के लिए ऋण समझौता किया। अगला है, भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच चेन्नई जल परियोजना के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हुआ है? तो दोस्तों, ये हुआ है आपका 230 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है। अगला है, 22 अगस्त 2026 को ब्रिक्स युवा मवेशियों की बैठक कहां आयोजित की गई? मवेशियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो दोस्तों, ये आयोजित की गई है आपकी विशाखापट्टनम में, ध्यान रखेंगे आप। अगला है, भारत ने 2026 में किस समूह की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों, यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रिक्स। भारत ने 2026 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता को संभाला है। अगला है, 23 अगस्त को भारत में
कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट्स कीजिए, बताइए दोस्तों 23 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को भारत में मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका चंद्रयान 3 की सफल चंद्र लैंडिंग के लिए। अगला है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? कमेंट्स कीजिए, बताइए दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, विक्रम नाम था दोस्तों। अगला है चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये था प्रज्ञान, ध्यान रखेंगे। अगला है चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया? सही जवाब है शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया है। अगला है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कब की थी? तो दोस्तों ये की थी 23 अगस्त 2023 को। अगला है 2026 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आयोजन कौन सा संस्करण था? 2026 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन का कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों ये था आपका तीसरा संस्करण, ध्यान रखेंगे। अगला है 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया है? कमेंट्स कीजिए, बताइए दोस्तों 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे आप। अगला है 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस अवधि में हुआ है? बताइए दोस्तों, कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन की जो अवधि थी वह 17 से 23 अगस्त थी। अगला है 17 अगस्त 2026 को भारत ने किस क्षेत्र में ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो दोस्तों ये की है कृषि से संबंधित मेजबानी। अगला है 20 अगस्त को विश्व स्तर पर कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? दोस्तों बताइए 20 अगस्त को विश्व स्तर पर कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, ध्यान रखेंगे कब? 20 अगस्त को। अगला है 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब है परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना। अगला है भारत और एशियाई विकास बैंक का 21 अगस्त का समझौता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित था? कमेंट्स कीजिए, बताइए भारत और एशियाई विकास बैंक 21 अगस्त का समझौता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित था? सही जवाब है आपका रक्षा उत्पादन से संबंधित था। अगला है 2026 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने किनसे मुलाकात की? तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के प्रमुखों से। अगला है 23 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हुए भारत की किस उपलब्धि की प्रमुखता से याद किया गया? कमेंट्स कीजिए, बताइए दोस्तों 23 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हुए भारत की किस उपलब्धि को प्रमुखता से याद किया गया? सही जवाब है आपका चंद्रयान 3 के सुरक्षित लैंडिंग की। अगला है गज गौरव पुरस्कार 2026 किस अवसर पर प्रदान किए गए? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर होगा का विश्व हाथी दिवस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है गज गौरव पुरस्कार 2026 में पश्चिम बंगाल के किस राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावतों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है जलदापाड़ा को, ऑप्शन खा आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला है स्वतंत्रता दिवस 2026 पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड एवं सुधार सेवाओं के कितने कर्मियों को पदक दिए गए? तो दोस्तों ये दिए गए हैं कुल 1057 पदों को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला है स्वतंत्रता दिवस 2026 पर सशस्त्र बलों और सीआरपीएफ के लिए कितने वीरता पुरस्कार स्वीकृत हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 29 कमेंट्स कीजिए, बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा आपका 78 पुरस्कारों को स्वीकृत किया गया है। अगला है ब्रिक्स प्रतियोगिता प्राधिकरणों की बैठक 2026 में भारत के किस शहर में हुई है? तो दोस्तों ये हुई है उदयपुर शहर में। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला है रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन आरडीआई का सफल प्रदर्शन किस भारतीय रक्षा स्टार्टअप ने किया? सही जवाब है ऑप्शन ए डी प्रोपल्स। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला है पश्चिम बंगाल में चाय बागान श्रमिकों के लिए विशेष सहायता पैकेज की राशि कितनी है? क्वेश्चन नंबर 32। तो दोस्तों ये कुल राशि है आपकी कितनी दोस्तों? 313.3 करोड़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है जनवरी 2027 में मणप्पुरम फाइनेंस में एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आशीष सिंह को दोस्तों जनवरी 2027 से मणप्पुरम फाइनेंस के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 17 पुरस्कारों के लिए चुना गया है। अगला है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2025 फुटबॉल में किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है आई अरुमानायागम को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों कोई विजेता नहीं रहा। अगला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया सेना पैरालंपिक नोट पूड़े को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना का मानद जनरल दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है नेपाल देश की सेना का जनरल रैंक दिया गया। अगला है भारतीय सेना द्वारा नेवी लिमिटेड से लूटिंग म्यूनिशन सिस्टम की खरीद का अनुबंध लगभग कितना है? तो दोस्तों ये है कुल आपका 563.36 करोड़। अगला है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने नई चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये नियुक्त किया है आपका शबनम सिन्हा को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है 2026 में लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता गया है मैग्नस कार्लसन द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। जो भी मित्र ऑप्शन बी चुन रहा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है IFFM 2026 में सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म पुरस्कार किस भारतीय फिल्मकार ने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है रीमा दास द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है पूर्वोत्तर भारत में मौसम निगरानी मजबूत करने के लिए IMD कितने नए डॉपलर मौसम रडार स्थापित कर रहा है? तो दोस्तों ये स्थापित कर रहा है आपका कुल 11 नए डॉपलर मौसम रडार। अगला है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? कमेंट्स कीजिए, बताइए दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब है 23 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला है मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई? कमेंट्स कीजिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है? सही जवाब है 62,500 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई। अगला है मोबाइल फोन विनिर्माण योजना
एमपीएमएस किस अवधि के लिए लागू की गई है? कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2026 से 27, 2030 से 31 तक। अगला है वर्तमान में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? सही जवाब है आपका मोबाइल फोन निर्माता। वर्तमान में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। अगला है भारत में घरेलू उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन में से लगभग कितने प्रतिशत भारत में ही निर्मित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 48। सही जवाब है आपका 99.2%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, वर्ब 102 किस प्रकार की चिकित्सा तकनीक है? बताइए दोस्तों, वर्ब 102 किस प्रकार की चिकित्सा तकनीक है? कमेंट्स कीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए चुन रहे तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जीन संपादन आधारित उपचार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है भारत ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव आईपीओआई की शुरुआत किस वर्ष की थी? सही जवाब है आपका 2019 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स क्लास के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके पिछले एक सप्ताह के साप्ताहिक क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को आपने सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा और आगामी परीक्षाओं के लिए आप बिल्कुल सही से तैयार होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का जो स्कोर है वो आप अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।